रेबीज यानी एक ऐसी बीमारी दोस्तों जिसका वायरस अगर आपके शरीर से होकर आपके दिमाग तक पहुंच गया तो दुनिया में कोई भी डॉक्टर या दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको बचा नहीं सकता। मौत का ये वायरस आखिर क्यों है इतना खतरनाक और ये पहली बार आया कहां से और कैसे फैलता है और क्या है इसके बचने के उपाय, आइए समझते हैं इस रेबीज वायरस को गहराई से आज के इस वीडियो में। रेबीज एक वायरल इन्फेक्शन है दोस्तों जो आरएनए वायरस के कारण से होता है। आरएनए वायरस जिसका साइंटिफिक नाम है लिसा वायरस। ज़्यादातर ये वायरस जानवरों के काटने पे फैलता है, खास तौर पे कुत्तों के काटने से। दुनिया भर में हर साल इस रेबीज वायरस की वजह से 59,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं और हमारे इंडिया में इसकी संख्या ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रे डॉग्स का इशू सबसे बड़ा है। ये वायरस जब किसी इन्फेक्टेड जानवर के सलाइवे के जरिए हमारे बॉडी में घुसता है तो हमारे सबसे पहले नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, फिर उसके बाद हमारे दिमाग की तरफ बढ़ने लगता है। हमारी काटी हुई जगह से दोस्तों जब ये हमारे दिमाग की तरफ बढ़ता है तो इसको औसतन 30 से 50 दिन का समय लगता है हमारे दिमाग तक पहुँचने में। उसके बाद कभी कभी कुछ केसेस में ये 10 दिन से लेकर कभी कभी 1 साल भी लग जाता है इस इन्फेक्शन के असर को दिखने में, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है दोस्तों। अगर एक बार ये वायरस हमारे शरीर से हमारी काटी हुई जगह से अगर हमारे दिमाग तक पहुंच गया तो दुनिया में कोई भी डॉक्टर या दुनिया में कोई भी ट्रीटमेंट इससे आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद से आपकी मौत पक्की हो जाती है। कुत्ते काटने से होने वाली मौतों में दोस्तों सबसे खतरनाक मौत मानी जाती है, क्योंकि आपने एक कहावत कई बार सुना होगा कि कुत्ते की मौत मरेगा कुत्ते की मौत मरना क्या होता है दोस्तों, जरा आप इस वीडियो में देखो। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर सही समय पे एक्शन लिया जाए और सही समय पे ट्रीटमेंट लिया जाए तो इसको रोका जा सकता है और इससे बचा भी जा सकता है। रेबीज वायरस कोई नया वायरस नहीं है दोस्तों, बल्कि ये हजारों साल पुराना एक आइडेंटिफाई वायरस है और इसका इतिहास बहुत ही साल पुराना है, हजारों साल पुराना। सबसे पहले इसको 2300 BC के दौरान आइडेंटिफाई किया गया था, जहाँ पे कुत्ते से काटने से होने वाली मौत का भी जिक्र मिलता है दोस्तों। इसके साथ प्राचीन मेसोपोटामिया, ग्रीस और इजिप्ट में भी इसका जिक्र देखने के लिए मिलता है दोस्तों। जैसे कि एरिस्टोटल ने 4th सेंचुरी BC में कुत्ते के मैडनेस का डिस्क्रिप्शन दिया था पहली बार। उसके बाद इस वायरस की पहचान काफ़ी बाद में हुई, लगभग 1903 में, जिसमें इटालियन साइंटिस्ट जिनका नाम था एडेल्ची नेग्री। लेकिन असली ब्रेक थ्रू आया दोस्तों 1885 में, जब फ्रेंच साइंटिस्ट लुई पास्चर ने दुनिया का पहला रेबीज वैक्सीन इन्वेंट किया। उन्होंने एक 9 साल का लड़का जिसका नाम था जोसेफ मिस्टर, जिसे एक पागल कुत्ते ने काटा था, उसको 14 डोज दिया गया था और उसकी जान बच गई थी। और रेबीज वायरस के खिलाफ ये पहला सबसे बड़ी जीत थी ये वैक्सीन। और आज के मॉडर्न वैक्सीन उसी पास्चर के काम पर बेस्ड हैं और ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव और सेफ हो गए हैं दोस्तों। आइए जानते हैं रेबीज वायरस कुत्ता काटने के साथ साथ कौन से जानवर के काटने से फैलता है और किस प्रकार से हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है और किस प्रकार से हमारे दिमाग तक पहुंचता है। आइए जानते हैं सारी चीज़ों को। आमतौर पे देखा जाए दोस्तों तो ये जो रेबीज वायरस है कुत्ता काटने से फैलता है, लेकिन इसके साथ साथ बंदर और बिल्ली, इसके साथ साथ चमगादड़ के काटने पे भी ये वायरस हमारे बॉडी में इंटर कर सकता है और फैल सकता है। होता क्या है दोस्तों कि जब कोई जानवर हमारे स्किन पे बाइट करता है, जो भी इन्फेक्टेड जानवर होता है जिसके अंदर रेबीज वायरस होते हैं, होता क्या है दोस्तों कि जब वो वायरस हमारी स्किन पे टच करता है, बाइट करता है, तो उसके सलाइवा में मौजूद, उसके मुंह के सलाइवा में मौजूद जो इन्फेक्शन होता है रेबीज वायरस का, वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स होता है और जैसे ही हमारे कटी हुई स्किन पे टच होता है दोस्तों, वो रेबीज वायरस क्या करता है कि अपना इफेक्ट शुरू कर देता है। हमारे नर्व सिस्टम से होते हुए वो हमारे दिमाग की तरफ बढ़ने लगता है और जब तक कि वो हमारे नर्व सिस्टम से होकर हमारे दिमाग तक बढ़ता है, तब तक हमको बॉडी में कोई भी इफेक्ट या कोई भी सिम्टम्स हमको दिखाई नहीं देते हैं, हमको कुछ भी देखने के लिए मिलता, हम नॉर्मल ही रहते हैं। लेकिन असली खेल शुरू होता है दोस्तों तब जब वो वायरस हमारे इस कटी हुई जगह से, बाइट की हुई जगह से हमारे नर्वस सिस्टम की तरफ से, हमारे नर्वस सिस्टम का रास्ता पकड़ के जब वो हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है, तब असली खेल शुरू होता है। तब वो अपना रंग दिखाना शुरू करता है, तब उसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में। और होता क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। जब रेबीज वायरस हमारे दिमाग पे अटैक कर देता है, हमारे दिमाग में संक्रमण उसका पहुंच जाता है, तो हमारा बॉडी कुत्तों की तरह बिहेव करने लगता है
हम पागलों की तरह बिहेव करने लगते हैं। सबसे पहले कि हमको सबसे ज़्यादा पानी से डर लगने लगता है। हम उजाले में रहते हैं, लेकिन हम उजाले से भागते भागते अंधेरे की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जब उसका असर और ज़्यादा गहरा होता जाता है तो हम कुत्तों की तरफ भौंकने लगते हैं। हमारी जो जीभ होती है, जैसे कुत्ते जीभ निकाल के भागते हैं, जीभ निकाल के एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारी कुत्तों की तरह एक्टिविटीज हो जाती है। हम कुत्तों की तरफ भौंकने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, जो हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन होता है दोस्तों कि हम तड़प तड़प के एक दर्दनाक मौत मरते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कुत्ते की मौत मरेगा। भगवान न करे कभी किसी को ऐसी कुत्ते की मौत आए। कभी एक्सपेक्ट भी मत करना दोस्तों कभी किसी के लिए, क्योंकि सबसे खतरनाक होता है जब संक्रमण हमारे दिमाग पे अटैक कर देता है रेबीज़ वायरस का, तो इस प्रकार का कुछ विजुअल्स देखने के लिए मिलता है हमको। दुनिया भर में 99% रेबीज़ के केसेस कुत्तों के काटने से होता है, क्योंकि कुत्ते हमारे सबसे करीब होते हैं, क्योंकि हम उसको अपने करीब रखते हैं और पाल के रखते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी हो जाता है कि जो भी हम कुत्ते को पाल के रखते हैं अपने घरों में, अपने आसपास, उनको वैक्सीनेटेड कराना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि वैक्सीनेटेड करा देने से दोस्तों कुत्तों में रेबीज़ के होने वाले संक्रमण को टाला जा सकता है, उसके खतरे को टाला जा सकता है। इसलिए हमारे आसपास जितने सारे कुत्ते हैं जिसको हम पाल कर रखते हैं, उसको वैक्सीनेटेड करा के रखना बहुत ही ज़रूरी है और एक अहम स्टेप हो सकता है। और हमारे इंडिया में बढ़ते हुए रेबीज़ वायरस के संक्रमण और इससे होने वाली मौतों में बढ़ोतरी की वजह से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि जितने सारे सिटीज़ हैं और स्ट्रे डॉग्स हैं उनको सिटी से बाहर किया जाएगा और उनको शेल्टर्स में डाला जाएगा। काफ़ी लोगों ने इसका विरोध भी किया था और करना भी चाहिए, क्योंकि जो डॉग्स हैं हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। नवपाषाण युग से लेकर और आज तक डॉग से हमारा काफ़ी गहरा कनेक्शन रहा है। उसको हम एक अपने प्राइवेसी और उसको हम अपने एक गार्ड के रूप में देखते हैं डॉग्स को। और डॉग्स और ह्यूमंस के बीच में ऐसा सेपरेशन कर देना कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा स्टेप नहीं था। लेकिन बाद में लोगों की बात सुनी गई, गवर्नमेंट के लोगों की बात सुनी और इस पर एक कहा गया कि जो डॉग्स हैं उनको शेल्टर्स में ना डाल के बल्कि उनको वैक्सीनेटेड किया जाएगा और उनकी नसबंदी करी जाएगी। और नसबंदी करने के बाद, वैक्सीनेटेड करने के बाद फिर से उसी इलाके में छोड़ दिया जाएगा। इससे होगा क्या दोस्तों कि अगर कोई डॉग्स गलती से किसी को बाइट कर लेता है और तो इससे संक्रमण का जो खतरा है, रेबीज़ से होने वाली मौत का जो आंकड़ा, इससे बहुत ज़्यादा बचाया जा सकता है और बहुत ज़्यादा हम सेफ हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप है और इसमें हम सबको साथ देना चाहिए इस चीज़ों का। साथ ही दोस्तों, जो स्ट्रे डॉग्स हैं इसमें सिर्फ काटने के साथ साथ ऐसे बहुत सारे केसेस भी आए हैं हमारे इंडिया में कि बहुत सारे डॉग्स किसी के ऊपर अटैक कर दिए, उसको काट करके इंस्टेंटली मार डाले। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये सारा फैसला लिया गया है और कहीं ना कहीं ये बहुत बेटर फैसला है और इसका हम सब लोग को समर्थन करना चाहिए, ना कि कोई डिसअपॉइंट या डिस्प्यूट क्रिएट करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके लिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इस ऑर्डर्स के बारे में, इस फैसले पे आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। आइए देखते हैं कि इस रेबीज़ वायरस से कैसे बचा जा सकता है और कैसे इसको रोका जा सकता है फैलने से या बढ़ने से। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमको डॉग्स बाइट कर लेते हैं, हल्का फुल्का खरोच मार देते हैं, हल्का सा काट लेते हैं, तो हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा ही एक केस यूपी से आया था जहाँ पे एक कबड्डी प्लेयर किसी डॉग्स को रेस्क्यू करने जाता है, नाली में गिरा होता है डॉग्स, और वो डॉग क्या करता है कि हल्का सा बाइट कर लेता है, स्क्रैच कर देता है और जो कबड्डी प्लेयर होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। वो ये बोल के इग्नोर कर देते हैं कि थोड़ा सा काटने से क्या ही हो जाएगा। लेकिन इत्तेफाक की बात दोस्तों कि उस जो डॉग्स होता है, जो छोटा पिल्ला होता है डॉग्स का, उसको इन्फेक्शन होता है, रेबीज़ इन्फेक्शन उसके पास पहले से होता है और वो इस चीज़ को, जो कबड्डी प्लेयर होते हैं वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और इस पे कोई भी एक्शन नहीं लेते, कोई वैक्सीन नहीं लेते, ये बोलकर कि क्या ही हो जाएगा। और होता क्या है दोस्तों कि जब वो वायरस उनके काटी हुई जगह से दिमाग पे पहुंच जाता है तो उनको अचानक से पानी से डर लगने लगता है और उनके ऊपर सिम्टम्स का गहरा असर दिखाई देने लगता है और उसके बाद उनकी तड़प के दर्दनाक मौत हो जाती है। तो कई बार ऐसा हमारे गाँव में या फिर शहरों में जहाँ भी हम रहते हैं अपने लोकेलिटीज़ में, कई बार लोग ऐसा भी करके इग्नोर कर देते हैं कि थोड़ा सा खरोच लग गया या फिर थोड़ा सा डॉग्स ने बाइट कर लिया तो इससे क्या ही हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि कोई भी डॉग्स है या कोई भी जानवर अगर आपको बाइट करता है तो उस जानवर में आपको पता नहीं है कि उस जानवर के पास इन्फेक्शन है या नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये बात सही है कि हर एक डॉग्स के पास, हर जानवर के पास इन्फेक्शन नहीं होता है रेबीज़ का, लेकिन इसका प्रूफ आपके पास नहीं है दोस्तों कि अगर आपके पास कोई डॉग्स बाइट कर लेता है, कोई डॉग्स कहीं भी बाइट करता है, कोई भी जानवर, बिल्ली या फिर बंदर कहीं भी स्क्रैच कर देता है या फिर बाइट्स कर लेता है, तो आप इस चीज़ का पता नहीं लगा सकते कि उसके पास इन्फेक्शन है या नहीं है वायरस का। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दोस्तों कि आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको ज़रा भी कहीं पे भी बाइट कर लेता है अगर कोई जानवर,
या फिर बंदर बाइट करता है, बिल्ली बाइट कर लेती है या फिर डॉग्स बाइट करता है, तो आपको सबसे पहला स्टेप यही करना चाहिए कि आपको वैक्सीन ज़रूर से लेना है। 100% इससे आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों कि अगर आपको कोई डॉग्स या कोई भी जानवर बाइट करता है तो आपको उस जगह को 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक उसको साबुन से अच्छे से वॉश करना है। इससे होगा क्या दोस्तों कि काफ़ी हद तक कोशिश करी जा सकती है उस इन्फेक्शन को किल करने की, और चांस होता है कि कम से कम इन्फेक्शन हमारे बॉडी में इंटर करेगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक जरूर से करना, और अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।